Hello students, how are you? I hope you all are fine. तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश का एक नया टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम्स हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें आता है। तो उसको आज हम स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम ये चाहेंगे कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम लोग जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो रहा है आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंड दैट इज वॉइस। आज हम जानेंगे कि वॉइस क्या है। वॉइस का हिंदी होता है वाची। तो वॉइस इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहले हम वॉइस होता क्या है ये जानेंगे। वॉइस पढ़ना तो स्टार्ट कर देंगे बट वो होता क्या है वो जान लेना जरूरी है। सो वॉइस टेल्स अस whether the subject is doing the action or receiving the action। वॉइस से हमें यह पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा है। बेसिकली हमें यही जानना है। वॉइस वॉइस टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो प्रकार होते हैं तो वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। वॉइस के दो प्रकार ये हैं, एक है एक्टिव वॉइस और सेकंड है पैसिव वॉइस। आपका पहला एक्टिव वॉइस जिसका हिंदी होता है कर्तृवाच्य। इसको हिंदी में कर्तृवाच्य बोलते हैं या इसका एक और हिंदी होता है सक्रिय वाच्य। सक्रिय वाच्य। और सेकेंड जो आपका है वह है पैसिव वॉइस जिसका हिंदी होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य या इसको निष्क्रिय वाच्य भी बोलते हैं। या इसको हम निष्क्रिय वाच्य भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग जान गए कि वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है या वॉइस किसे कहते हैं। और अब वॉइस के प्रकार, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। ये दोनों की हिंदी है। अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। जब कर्ता कोई काम करता है, जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है या सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। सब्जेक्ट जब कोई काम करेगा तो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। अब सेकेंड है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस किसे कहेंगे हम, या पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस के बारे में हम जानेंगे। When the subject receives the action, the sentence is said to be in passive voice। इसका अर्थ जान लीजिए कि when the subject receives the action, जब सब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा हो तो द सेंटेंस इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस। तो
उससे हम या उस वाक्य को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको यह जानना है कि जब सब्जेक्ट खुद ही काम करे तो उसे हम एक्टिव वॉइस बोलेंगे, जबकि जब सब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा हो तो उसे हम पैसिव वॉइस बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम पहले देखेंगे, उसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है। जैसे एक्टिव, एक एक्टिव का सेंटेंस ले रहे हैं हम कि रामू प्लेज क्रिकेट टुडे। रामू प्लेज क्रिकेट टुडे। अब आपको यह जानना है कि रामू प्लेज क्रिकेट टुडे ये एक्टिव वॉइस है, ये कैसे? एक्टिव वॉइस में हम जो प्रायोरिटी होता है वो सब्जेक्ट को देते हैं, वेयर एज इन पैसिव वॉइस वी प्रायोरिटाइज ऑब्जेक्ट। तो यहां पर है रामू प्लेज क्रिकेट टुडे, इसमें रामू कोई काम कर रहा है, ठीक, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम पहले लिखेंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाय रामू। क्रिकेट इज प्लेड बाय रामू। अब देखिए इसमें जो कर्म है क्रिकेट आपका, इसका जो कर्म है क्रिकेट एक्टिव का, वो पैसिव में आपका सब्जेक्ट बन जा रहा है, और एक्टिव में जो आपका सब्जेक्ट था वो पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। अब इसको बनाने के कुछ रूल्स हैं जिसके बेस पे हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में एक्सचेंज करते हैं। तो इस स्लाइड में हम जानेंगे कि किन क्रियाओं का या किन सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन कर सकते हैं और किन का नहीं कर सकते हैं। तो एक होता है वर्ब ट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसका हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। इसका मतलब यही हुआ कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो या जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो उसका हम पैसिव में परिवर्तन करते हैं, और अगर वह इनट्रांजिटिव है यानी कि ऐसा वर्ब हो जो अकर्मक हो तो इसका पैसिव में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ एग्जांपल हम आपको पहले देंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा। आई नो हिम, आई नो हिम। ये जो नो वर्ब है यह ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ ये हिम कर्म है। अगर कर्म नहीं रहता तो वो इनट्रांजिटिव कहलाता है, यानी कि अकर्मक, वो होता है इनट्रांजिटिव। पहले वो भी लिख ले रहे हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का एक एग्जांपल हो गया कि आई नो हिम। ये नो वर्ब का ये ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। और ऐसे ही इनट्रांजिटिव का एक उदाहरण हम लेंगे कि ही लाफ्स, ही लाफ्स, ही लाफ्स। ये लाफ जो वर्ब है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव में परिवर्तन नहीं हो सकता है। रश्मि अर्पिता कार्ड मी यस्टरडे, अर्पिता कार्ड मी यस्टरडे। इसमें जो वर्ब है वो क्या है? कार्ड। और कार्ड क्या है? कार्ड के साथ मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। जबकि एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, दे
दे रन डेली इन दिस फील्ड। तो अब इसमें जो वर्ब है रन, रन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहां। रन जो वर्ब है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह इनट्रांजिटिव, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। अगर वर्ब है तो उसका एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन हो सकता है, अदरवाइज अगर वो ट्रांजिटिव नहीं इनट्रांजिटिव है तो एक्टिव से पैसिव में उस सेंटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो किस तरह के वाक्यों को चेंज करेंगे ये हम आपको बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक हेडिंग लिख लें, एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करने का नियम। आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है सेंटेंसेस को। जैसे कि पहला नियम है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जब उसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे उस सेंटेंस को, तो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। सेकेंड रूल है आपका कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। अब आपको ये जान लेना है कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाता है। यहां पर है कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में बदला और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। नेक्स्ट में थर्ड है, किन्हीं परिस्थितियों में मेन वर्ब जिसका हिंदी होता है मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म जिसको आप लोग बोलते हैं MD3 का प्रयोग किया जाता है। अब एक्टिव से पैसिव जब भी हम चेंज करेंगे किसी वाक्य को, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि चाहे टेंस या सेंटेंस कोई भी हो, उसका जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही हो। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट
टू पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन से जुड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो बनता है, लेकिन उसके पहले हम प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। बट इन सम केसेस हम बाई के स्थान पर कुछ अदर प्रीपोजिशन भी सब्जेक्ट के वर्ब के अनुसार यूज करते हैं। उसमें विद का भी यूज होता है, कहीं टू का भी यूज होता है, कहीं पर कुछ अदर प्रीपोजिशन भी होते हैं जिनका यूज किया जाता है। तो ये जान लेना है कि जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में वह जब लिखा जाएगा तो उसके पहले हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपके लिए एक नया वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें बताएंगे कि आगे और भी कुछ रूल्स बाकी हैं। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है तो ज्यादा लंबा ना हो, आपको क्लास बोरिंग ना लगे, इसलिए इसको अब इतना ही पे रोका जा रहा है। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, ताकि वे बच्चे जो कहीं दूर दराज के रहने वाले हों या उनके पास कोई संसाधन नहीं हो पढ़ने का, तो वो इससे लाभ ले सके। दैट्स ऑल फॉर द डे टुडे।